और याद रखें, इंसान नमाज क्यों पढ़ रहा है? जिंदा है तो नमाज पढ़ रहा है। इंसान उम्रा क्यों कर रहा है? जिंदा है तो उम्रा कर रहा है। इंसान हज क्यों कर रहा है? जिंदा है तो कर रहा है। अल्लाह अकबर। जिस दिन ये जिंदगी का कीमती सरमाया इंसान के पास से खत्म हो जाएगा, उस वक्त इंसान नेकी की अहमियत तो जान लेगा, नेकी की कदर तो जान लेगा, मगर उसको नेकी करने का मौका नहीं होगा। याद रखना, मरने के बाद इंसान 2 रकात नमाज की तमन्ना करेगा। अल्लाह अकबर। रब की बारगाह में अर्ज करेगा, मुझे मौका दे दिया जाए ताकि मैं 2 रकात नमाज पढ़ लूं दुनिया में लौटकर, दुनिया में जाकर, मगर उसको मौका नहीं मिलेगा। मेरी कौम के जवानों, कितना खूबसूरत सरमाया है जिसे जिंदगी कहते हैं, जिसे हयात कहते हैं। अल्लाह अकबर। सोचो तो सही, वो अल्लाह, वो जव्वाद व करीम, वो हर नेमत को बार बार देता है, मगर वो जव्वाद व करीम ने कानून बना दिया कि दुनिया में एक मर्तबा भेजेंगे, दुनिया की जिंदगी एक मर्तबा अता करेंगे, दोबारा किसी को नहीं देंगे। ये दुनिया में पहली और आखिरी मर्तबा आए हो, हयात को गनीमत जानो, इससे पहले कि मौत आ जाए और मौत की तलवारें हमारे सरों पे लटक रही है। मैं अपने जवानों से कहता हूं, नुक्कड़ों पर बैठकर टाइम पास करने वालों, अल्लाह अकबर, चौराहों पर बैठकर वक्त की बर्बादी करने वालों, होटलों पर बैठकर पिकनिक के नाम पर वक्त को जाय करने वालों, वक्त की कदर करो। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं, मेरे उस्ताद फरमाते हैं, यानी इमाम गजाली फरमाते हैं, मेरे उस्ताद फरमाते हैं, वक्त वो 2 धारी तलवार का नाम है, अगर तू उसको सही इस्तेमाल नहीं करेगा तो वो तुझे काट करके रख देगा। अल्लाह अकबर। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे उस्ताद ने कहा, आपके उस्ताद फरमाते हैं कि सूरतुल असर की तफसीर मैंने बर्फ बेचने वाले को देख करके समझी। वो किस तरह से बर्फ बेचने वाला, उसको नुकसान के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बर्फ बेचने वाले को नुकसान के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। गाफिल हुआ, बर्फ पिघलता चला जाएगा, उसका नुकसान हो जाएगा। होशियार बर्फ बेचने वाला कौन है? अल्लाह अकबर। कि जल्दी जल्दी पिघलने वाला बर्फ बेचकर न खत्म होने वाले न पिघलने वाले सरमाए को इकट्ठा कर ले। जैसे बर्फ फैक्ट्री से निकलने के बाद पिघलता ही रहता है उसी हवा लगने से, उसी तरह इंसान मां के शिकम से निकलने के बाद हर लम्हा मौत से करीब हो रहा है। मेरी कौम के जवानों, जिंदगी किसी की भी बढ़ नहीं रही है, बल्कि हर इंसान की जिंदगी घट रही है। 1 सेकंड काटा आगे बढ़ता है, हमें मौत से करीब करता है। 1 घंटा आगे बढ़ता है, हमें मौत से करीब करता है। 1 दिन आगे बढ़ता है, हमें मौत से करीब करता है। अल्लाह के बंदो, वक्त की कद्र करो, इसलिए कि हर आने वाला दिन इंसान से कहता है, ऐ इंसान, मैं आया हूं, मेरे अंदर कुछ अच्छा अमल कर ले ताकि मैं अल्लाह की बारगाह में गवाही दूं। अगर तू अच्छा अमल न कर सकेगा तो वो भी मैं गवाही दूंगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, कितने अफसोस की बात है, वो कौम जो दुनिया पर हुकूमत करने के लिए आई थी, वो कौम जो दुनिया को अंदाज़े जिंदगी सिखाने के लिए आई थी, वो कौम जो दुनिया को एजुकेशन, भीख और खैरात में देने के लिए आई थी। तुम्हें पता भी है अपनी तारीख, तुम्हें पता भी है अपनी दास्तान। आज से 5 सदियां पहले यूरोप का हर इंसान अगर इल्म हासिल करना चाहता तो बगदाद की सरजमीन पर जाता और मुसलमानों के दरवाजे पर कांसे गदाई लेकर के इल्म के हुसूल की कोशिश करता। लोग कहते अगर इल्म हासिल करना है तो मुसलमानों के पड़ोस में रहो, इल्म हासिल करना है तो मुसलमानों के मोहल्लों में रहो, इल्म हासिल करना है मुसलमानों के शहर में रहो, इल्म हासिल करना है मुसलमानों के मुल्कों में रहो। अल्लाह अकबर, ये अपनी पहचान थी। लेकिन अल्लाह अकबर, क्या हो गया मेरी कौम को, क्या नजर लग गई मेरी कौम को? वो कौम जिसके हाथों में कभी कलम था, जिसके हाथ में कभी किताब थी, जिसके हाथ में कभी कापियां थी, जिसके हाथ में कभी पढ़ने लिखने का सरमाया था, आज उस कौम के हाथ में गेम के आलात आ गए हैं, जुए के आलात आ गए हैं। अल्लाह अकबर, दुनिया यूं ही तुम्हें बर्बाद नहीं कर रही है। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस वक्त तक किसी कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक
वो कौम खुद अपने हालात को तब्दील न करे। बेशक, आज बेशक। मुसलमानों को देखना हो तो देख लो, या तो वो गुनाह कर रहे होंगे, या तो वो गीबत कर रहे होंगे, या तो वो गेम खेल रहे होंगे, या तो वो औरतों पे बदनजरी कर रहे होंगे। अभी मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कुरान का मुसलमान क्या है, लेकिन कुरान क्या कहता है? सच्चे मुसलमानों को देखो तो गेम खेलते हुए नहीं, सच्चे मोमिनों को देखो तो जुआ खेलते हुए नहीं, सच्चे मोमिनों को देखो कबूतरबाजी करते हुए नहीं, सच्चे मोमिनों को देखो कुत्तों को बहलाते नहीं, सच्चे मोमिनों को देखो किसी पे जुल्म करते नहीं। मोमिन की पहचान क्या है? तराहुम रुक्कन सुज्जदा यबतगूना फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना। जब तुम उनको देखोगे या तो उनको रुकू करते देखोगे, या तो उनको सजदे करते देखोगे। सुभान अल्लाह। जब तक मुसलमान रुकू में रहा, सजदे में रहा, दुनिया गुलाम बन करके उसके पीछे पीछे चलती रही। बेशक, सुभान अल्लाह। जिंदगी को गनीमत जानो। बहुत जल्द एक दिन ये जिंदगी का खूबसूरत सिलसिला मौत की लटकती हुई तलवार काट देगी। बेशक। मेरा माल, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरा कारोबार। एक बात अर्ज करता हूं, बहुत खूबसूरत सी बात एक बुजुर्ग ने लिखी, उसको सुन ले। ये दुनिया में अपना कुछ नहीं है। बेशक, बेशक। हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जो तू खा के हजम कर ले वो तेरा है, जो तू पहन कर फाड़ दे वो तेरा है, और जो तू अच्छा अमल आखिरत के लिए भेज दे वो तेरा है। बेशक। तीन चीज के अलावा कुछ तेरा नहीं है। और इंसान डूब गया दुनिया में, आखिरत को फरामोश कर गया। एक मर्तबा का वाकया एक बुजुर्ग लिखते हैं, दो भाई आपस में जमीन के लिए लड़ रहे थे। जरा तवज्जो कर। जी जी। जिंदगी की कद्र नहीं करोगे, अच्छे अमाल नहीं करोगे तो क्या होगा अंदाजा करें। दो भाई लड़ रहे हैं, ये मेरी जमीन, ये तेरी जमीन, ये इसकी जमीन, ये उसकी जमीन। ऐसे में उन्होंने क्या देखा, एक टूटे हुए कटोरे के चंद टुकड़े हैं। मिट्टी का कटोरा है, उसके टूटे हुए चंद टुकड़े हैं। उससे आवाज आई, ए जमीन के लिए लड़ने वालों, ए दुनिया के लिए लड़ने वालों, अल्लाह अल्लाह। एक दूसरे को अपनी बात सुनाने वालों, जरा मेरी भी सुन लो। जब टूटे हुए कटोरे से, मिट्टी के प्याले से आवाज आई तो दोनों अलर्ट हो गए, अटेंशन हो गए, मुतवज्जे हो गए। क्या कि टूटा हुआ कटोरा बोल रहा है। जब मुतवज्जे हुए तो उस टूटे हुए प्याले से आवाज आई, ए खूबसूरत चेहरे वाले जवानों, ए अपने हुस्न पे इतराने वाले जवानों, अपनी आंखों पर गुरूर और घमंड करने वाले जवानों, अपने खूबसूरत जिस्म पर इतराने वाले जवानों, अल्लाह अल्लाह। अपनी दौलत पर इतराने वाले जवानों, अल्लाह को भूल कर, अल्लाह रब्बुल इज्जत के पैगाम को पीठ के पीछे डालकर खुदा के गजब और उसकी अजाब को चैलेंज करने वाले जवानों, जरा तवज्जो के साथ सुनो। अल्लाह अकबर। इतनी मोहब्बत के साथ आए हो, अगर इतनी मोहब्बत के साथ सुनकर अमल कर लो तो मैं समझता हूं कि इनकलाब के लिए इतने ही लोग काफी हैं। लेकिन तवज्जो फरमाएं, अल्लाह अकबर। टूटे हुए प्याले से आवाज आती है, मेरी भी तो सुन लो। अब उसको मैं अपने लबो लहजे में यूं उन्वान दे देता हूं कि टूटे हुए प्याले की सदा या टूटे हुए प्याले की आवाज। दोनों भाई अपना झगड़ा छोड़कर उसकी तरफ मुतवज्जे हुए तो टूटे हुए प्याले ने कहा, जानते हो फुला बादशाह का नाम सुना है, फुला बादशाह का नाम सुना है। इतना सुनना था। दोनों ने कहा, वो तो बरसों बीत गए, दुनिया से चला गया, उसका नाम है, उसके महल के खंडरात है, लेकिन उसका तो इंतकाल हो गया और उसको तो बहुत अरसा बीता। तो एक गमगीन सी आवाज आई, वही बादशाह की मिट्टी में हूं, उसी बादशाह की मिट्टी में हूं। तो दोनों हैरान हो गए, ये मिट्टी उस बादशाह की कैसे हो सकती है। तो कहा, जैसे तुम माल और दुनिया के अंदर फरेबता होकर अल्लाह को भूल गए, वो बादशाह भी दौलत को पाकर, इज्जत को पाकर, शोहरत को पाकर, माल को पाकर अल्लाह को भूल गया था। वो जुल्म करने लगा। याद रखना, कुफ्र करने वाले को मोहलत मिल सकती है, जुल्म करने वाले को कभी मोहलत नहीं मिल सकती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। दुनिया को बता दो, कुफ्र वालों की हुकूमतें तो दिनों तक चलती है,
मगर जुल्म वालों की हुकूमतें बहुत दिन तक नहीं चला करती। बेशक बेशक। अगर कोई हाकिम है अपने घर में बीवी का, और वो बीवी पे जुल्म कर रहा है, बहुत जल्द उसका मजा चखेगा। वो बच्चों पे जुल्म कर रहा है, बहुत जल्द मजा चखेगा। वो पड़ोसियों पे जुल्म कर रहा है, बहुत जल्द मजा चखेगा। अब सुनो और गौर से सुनो, जब दूसरों पे जुल्म करने वाला बर्बाद होता है, तो जो खुद पे जुल्म करे उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है? अल्लाह अल्लाह। जो दूसरों पे जुल्म करे उसको खुदा मोहलत नहीं देता, जो अपनी जान पे जुल्म करे उसको खुदा मोहलत कैसे दे सकता है? अल्लाहु अकबर। बेशक। अंदाजा फरमाए। आप कहेंगे कि अपने आप पे जुल्म का मतलब क्या? तो कुरान कहता है वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू, बेशक। जो अपनी जानों पे जुल्म करे, तो पता चला जानों पे जुल्म का मतलब क्या है? जानों पे जुल्म का मतलब यह है कि इंसान गुनाह करके अल्लाह को नाराज करे। ये अपने आप पे जुल्म है। क्यों? दूसरे पे जुल्म करेगा तो मारेगा, दूसरे पे जुल्म करेगा तो काटेगा, दूसरे पे जुल्म करेगा तो पैसा छीनेगा, दूसरे पे जुल्म करेगा तो तलफी करेगा। लेकिन जब गुनाह करेगा तो अपने आप को जहन्नम का मुसाफिर बनाएगा, अपने आप को जहन्नम का ईंधन बनाएगा। याद रखना, छीना हुआ पैसा वापस हो सकता है, छीना हुआ पैसा वापस हो सकता है, मारने के बाद माफी तलाफी हो सकती है, लेकिन गुनाह करके आपने आप को जहन्नमी बना लिया, इसका हल क्या है? अपने आप पे जुल्म कर रहा है मुसलमान, तो वो बादशाह की मिट्टी, बिखरी हुई मिट्टी से, उस कटोरे से, टूटे हुए कटोरे से आवाज आती है कि वही बादशाह की मैं मिट्टी हूं। कैसे? कि अल्लाह को वो भूल गया, और जब अल्लाह को भूल गया तो फिर अल्लाह ने उसको गफलत में मौत अता की। वो मर गया, और मरने के बाद उसको दफन कर दिया गया। सदियों में नीचे की मिट्टी ऊपर आई, सदियों में नीचे की मिट्टी ऊपर आई, और उस मिट्टी को क्या अंजाम से गुजरना पड़ा? उस पे लोगों ने पाखाना किए, उस पे लोगों ने पेशाब किए। अल्लाह को भूलने वालों, अल्लाह न करे अपने साथ भी ये हो सकता है कि अपनी बिखरी हुई मिट्टी पे भी लोग पाखाना कर सकते हैं, गंदगी कर सकते हैं, पेशाब कर सकते हैं, बकरियां लीद कर सकती है, कुत्ते पेशाब कर सकते हैं। और याद रखना, मिट्टी मिट्टी में मिलने से एहसासात खत्म नहीं होते। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस चीज से जिंदे को तकलीफ पहुंचती है उसी चीज से मुर्दे को भी तकलीफ पहुंचती है। थोड़ा तसव्वुर में लाओ, थोड़ा तसव्वुर में लाओ, नरम नरम गद्दों पे लेटकर जिना की फिल्में देखने वालों, जरा तसव्वुर में लाओ, क्रिकेट के नाम पर जुआ खेलने वालों, जरा तसव्वुर में लाओ, बहनों का हक दबाने वालों, जरा तसव्वुर में लाओ, कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनने वालों। मरना तो है, जब अपनी मिट्टी पे कुत्ते पेशाब करेंगे क्या होगा? जब अपनी मिट्टी पे सुअर पेशाब करेंगे, अल्लाह ना करे, अल्लाह की अमान, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, मुमकिन है वो गय्यूर खुदा, गैरत वाला खुदा, वो जिसको जो चाहे अजाब दे, उसको अजाब से कोई रोक नहीं सकता। और उसकी शान गैरत ये है, अगर वो चाहे तो इसमें आजम देकर इसमें आजम छीन ले, और जिसकी जबान पे इसमें आजम जारी होता है फिर उसकी जबान को कुत्ते की तरह लटका दे, फिर कयामत तक कुरान में उसका जिक्र भी बयान करके उसको जलील और रुस्वा कर दे। है ना? कितना मुकर्रब था वो जिसे बलामे बाऊर कहते हैं। फरिश्ते जिस इस्म आजम को पढ़ के आसमानों पे जाते हैं और जिस इस्म आजम को पढ़ के जमीनों पे आते हैं, वो इस्म आजम किसको याद था? बलामे बाऊर को याद था, है ना? बलाम उसका नाम था। बनी इस्राइल की औलिया में लोग उसको शुमार करते थे, लेकिन कुदरत ने उसको वलियों में शुमार न किया। दुनिया के चक्कर में और माल के चक्कर में वो नबी का दुश्मन बना, नबी के खिलाफ बददुआ की, दुनिया के माल की वजह से। ये बात भी आपको बतौरे नसीहत कहता हूं, हालांकि मैं नसीहत के काबिल नहीं, लेकिन बतौरे याद रखना, पूरी दुनिया एक पल्ले में रख दी जाए और नबी की बगावत पर आमादा किया जाए,
जी जी तो नबी है, कभी नबी की नालैन के खिलाफ भी बोलने की कोशिश मत